बातें काम की। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे कृतज्ञता के बारे में। चाहे कोई व्यक्ति हो या स्टूडेंट, सभी सफलता और खुशी से रहना चाहते हैं। खुश रहने के लिए कृतज्ञता मन के लिए एक टॉनिक की तरह है। कृतज्ञता ही जीवन का मूल मंत्र है। कृतज्ञता से विचारों में सकारात्मकता आती है। व्यक्ति को सुख, शांति और समृद्धि, सफलता के लिए कृतज्ञता आवश्यक है। कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल की अतिरिक्त सचिव सुश्री शीला दाहिमा जी, IAS। नमस्कार मैडम। सबसे पहले बताइए, कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता से तात्पर्य अपने जीवन में व्याप्त अच्छाइयों और आशीर्वादों को महसूस करना और उनके प्रति कृतज्ञ होने का भाव है। यदि किसी ने हमारी मदद की हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उसके प्रति आभार या धन्यवाद व्यक्त करने का गुण कृतज्ञता है। और ये जो आभार या धन्यवाद व्यक्त करना है, वो हमें अपने हृदय से या दिल से करना चाहिए, मात्र शब्दों से या औपचारिकतावश नहीं। कृतज्ञता ईश्वर, मनुष्य, प्रकृति, ब्रह्मांड, धरती, व्यवसाय, रिश्ते आदि के प्रति हो सकती है। हम ये कह सकते हैं कि कृतज्ञता से जो आशय है वो जीवन की अच्छाइयों पर ध्यान देना और उनकी सराहना करना है। जी, ये बहुत ही अच्छी तरह से आपने कृतज्ञता क्या है इसके बारे में बताया। अब अगला प्रश्न हम ये पूछना चाहते हैं कि दैनिक जीवन की गतिविधियों में कृतज्ञता को किस प्रकार से देखा जा सकता है? मैं भोजन का उदाहरण देना चाहूँगी। हम सभी भोजन करते हैं, तो हमारे भोजन की जो थाली है वो हम तक कैसे पहुँचती है? सबसे पहले किसान अपने खेतों में बीज बोता है, फसल बड़ी होती है, फिर उसे दुकानदारों तक पहुंचाया जाता है। दुकानदारों से हमारे घर में वो सामान आता है, अनाज। फिर हमारे घर में उस रोटी को पकाया जाता है या अन्न पकाया जाता है। तो इन सब की उसमें बहुत मेहनत और योगदान होता है। इसी प्रकार हमारे घर में जो बिजली आती है, पानी आता है, उसे उपलब्ध कराने वाले, हम जिन सड़कों पर चलते हैं वो सड़क बनाने वाले, हमारे जो विद्यालय हैं, हमारा कार्यस्थल है, और भी बहुत से दैनिक जीवन की जो हमारी सुविधाएं हैं जिनका हम उपभोग करते हैं, तो उन सभी में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से या छोटे या बड़े किसी भी रूप से बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। तो हम यदि ये सोचें कि हमारी ज़िंदगी में ये सब लोग ना हों, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, हमारे लिए इतना योगदान दिया है, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से ही क्यों ना हो, तो हमारा जीवन कितना दूभर हो जाएगा। मैडम, आपको पढ़ने का बहुत शौक है। कृतज्ञता पर एक प्रसिद्ध उपन्यास भी लिखा गया है, कृपया उसके बारे में बताइए। कृतज्ञता पर एक जो उपन्यास जिसकी आप बात कर रहे हैं, 1913 में पॉलियाना नाम से लिखा गया था। ये विश्व की सर्वकालिक महान कृतियों में माना जाता है और इसी उपन्यास पर 1960 में एक फिल्म भी बनाई गई थी। इस उपन्यास की मुख्य जो नायिका है या मुख्य चरित्र है, वो मात्र 11 वर्ष की एक बालिका है जिसका नाम पॉलियाना है। वो एक अनाथ बच्ची है। पॉलियाना अपनी मौसी जिनका नाम पॉली है उनके पास रहने जाती है। पॉली एक धनी और कड़क महिला है। वो पॉलियाना को रखना नहीं चाहती, लेकिन चूंकि वो उसकी दिवंगत बहन की बेटी है इसलिए वो उसको अपने पास रख लेती है। पॉलियाना एक बहुत ही आशावादी लड़की है और उसकी जो ज़िंदगी है वो ग्लैड गेम या खुशी का खेल पर केंद्रित है। ये खेल उसने अपने पिता से सीखा था। इस खेल में ये बताया जाता है कि चाहे कितनी भी खराब परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी निराशापूर्ण स्थिति हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा या जिससे खुशी मिल सके उसे ढूंढा जा सकता है। जब पॉलियाना की मौसी उसे एक खराब से कमरे में रखती है, तब ये जो खुशी का खेल है वो पॉलियाना को ताकत देता है। वो उस कमरे में रह के भी खुश रहती है क्योंकि उसको उसकी खिड़की से बाहर सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। एक बार जब पॉलियाना पहाड़ियों को और पेड़ों को देखने बाहर जाती है, उसे रात में देर हो जाती है, तो मौसी उसे बतौर सज़ा रसोई घर में रखती है घरेलू सहायिका नैन्सी के साथ, और चाय ब्रेड देती है। लेकिन फिर भी पॉलियाना खुश रहती है क्योंकि उसे चाय ब्रेड भी पसंद है और नैन्सी भी पसंद है। अपनी खूबियों के कारण पॉलियाना उसकी मौसी के जो उदासी से भरा कस्बा था उसमें भी खुशियाँ ले आती है। वो वहाँ के लोगों को खुशियों के खेल की ताकत सिखाती है। और एक मिसेस स्नो रहती हैं जो बिस्तर पर ही रहती हैं, बिस्तर से उठ नहीं सकती हैं।
और उनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। पॉलियाना उनको भी आशा दिखाती है, उन्हें सिखाती है कि किस प्रकार वो छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढ सकती हैं। इसी प्रकार पॉलियाना मिस्टर पेंडल्टन को भी आशा सिखाती है, खुशियों का खेल सिखाती है। मिस्टर पेंडल्टन एक धनी और अविवाहित व्यक्ति हैं जो एक अव्यवस्थित हवेली में रहते हैं। पॉलियाना जिमी बीन नाम के एक लड़के से भी मिलती है जिसको एक घर की ज़रूरत होती है। उसको पॉलियाना अपनी मौसी के घर ले जाती है, लेकिन मौसी मना कर देती कि मुझे इसको नहीं रखना है। पॉलियाना तब भी अपनी उम्मीद नहीं खोती और उस लड़के जिमी बीन की मदद करने की कोशिश करती रहती है। धीरे धीरे मौसी भी पॉलियाना के जज्बे, पॉलियाना की जो आशावादिता, पॉलियाना का जो खुशियाँ ढूंढना, कृतज्ञता व्यक्त करना, इन गुणों के आगे मौसी भी पिघलने लगती है। अंत में पॉलियाना को भी परीक्षा की घड़ी से गुजरना पड़ता है। एक हादसे में उसके पैर खराब हो जाते हैं और वो बिस्तर से उठ नहीं पाती है। पॉलियाना की खबर सुनकर कस्बे के सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और उसकी मौसी पॉली के घर आते हैं और बताते हैं कि पॉलियाना की वजह से उनकी ज़िंदगी में कितने अच्छे परिवर्तन हुए हैं। पॉलियाना ने उन्हें कितनी खुशियाँ दी हैं, उन्हें जीना सिखाया है। तब पॉलियाना उन सब की बातों को सुनती है। मिसेस स्नो बताती है कि वो पहले से ज़्यादा खुश है और पहले से ज़्यादा बेहतर महसूस कर रही है। मिस्टर पेंडल्टन जिमी बीन को अपने घर रख लेते हैं जिससे उन दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। तब पॉलियाना बहुत खुश होती है, सोचती है कि मेरे पास कम से कम पैर तो हैं। फिर पॉलियाना की अविवाहित मौसी का भी विवाह हो जाता है और पॉलियाना को अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां पर धीरे धीरे कुछ परेशानियों के साथ वो अपने पैरों पे चलना सीख लेती है। पॉलियाना की कहानी बड़ी ही प्रेरणादायी है। आशा, विश्वास और कृतज्ञता की शक्ति खराब परिस्थितियों को भी बेहतर बना सकती है। इससे स्पष्ट है कि कृतज्ञता बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बहुत सारे लाभ हैं। तो हमें उन लाभों के बारे में बताइए। कृतज्ञता के अनगिनत लाभ हैं। सुंदर और सुखद जीवन के लिए कृतज्ञता अत्यंत आवश्यक है। कृतज्ञता मन की शांति, संतुष्टि और जीवन में सफल होने में सहायक होती है। कृतज्ञता से तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। कृतज्ञता एक व्यक्ति के जीवन को गुणवत्तापूर्ण बनाने में मददगार होती है। व्यक्ति विनम्र बनता है, उसकी सोच सकारात्मक होती है, उसका गुस्सा कम होता है, तनाव कम होता है, खुशियों में बढ़ोतरी होती है। कृतज्ञता अन्य लोगों को सम्मानित महसूस कराती है। जब हम किसी को अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं या आभार व्यक्त करते हैं तो वह व्यक्ति सम्मानित महसूस करता है। कृतज्ञता अन्य लोगों को आपका पसंदीदा भी बना देती है। कृतज्ञता से परिवार और जो आपके मित्र हैं उनके साथ संबंध मधुर बनते हैं, मजबूत बनते हैं। इसके साथ ही कृतज्ञता समाज को भी सुदृढ़ बनाने में सहयोग करती है। कृतज्ञता के तो बहुत सारे लाभ हैं। अगला प्रश्न ये है कि हमारे विद्यार्थी कृतज्ञता की भावना कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, बच्चों को सुबह सुबह स्कूल जाना होता है, तो कल्पना करिए यदि उनके माता पिता सुबह जल्दी ना उठें, उनको ना उठाएं, बच्चों को उन्हें तैयार ना करें, उनका टिफ़िन ना बनाएं, उन्हें स्कूल छोड़ने ना जाएं, तो क्या एक बच्चा या विद्यार्थी सामान्य मना स्थिति से स्कूल जा सकेगा? यदि स्कूल में शिक्षक शिक्षिकाएं उन्हें ज्ञान ना दें तो क्या बच्चे को ज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी? क्या वो जीवन में आगे बढ़ सकेगा? नहीं हो सकती है। यदि विद्यार्थियों के सहपाठी उनसे मित्रवत व्यवहार ना करें तो क्या वो विद्यार्थी तनावग्रस्त नहीं हो जाएगा? इसी प्रकार बहुत से अन्य लोग भी होते हैं जो विद्यार्थियों को, बच्चों को किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करते हैं। विद्यार्थियों को इन सभी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और उन्हें महसूस करना चाहिए कि इनकी वजह से हम अपनी शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं और हमारा जीवन सुगम है। कृतज्ञता से मिलता जुलता एक शब्द है कृतज्ञता। कृतज्ञता और कृतज्ञता में क्या अंतर है? कृतज्ञता और कृतज्ञता एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं। किसी के द्वारा अपने प्रति की गई सहायता को मानना, उसे सम्मान देना और याद रखना, ये कृतज्ञता है। जबकि
किसी के द्वारा किए गए सत्कार्य या सहायता को भूल जाना और नहीं मानना, यह कृतज्ञता है। कोई भी व्यक्ति आत्म अवलोकन कर सकता है कि वो कृतज्ञ है कि कृतज्ञ है। कृतज्ञता दर्शाने वाला व्यक्ति खुद में खुश महसूस करता है, संतुष्ट महसूस करता है, उसे एक हल्कापन महसूस होता है। कृतज्ञता से व्यक्ति के जीवन में प्रचुरता और विपुलता बढ़ती है। सृष्टि का नियम है कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते तब तक आप अधिक प्राप्त नहीं कर सकते। बेहतर संबंध, बेहतर स्वास्थ्य, अधिक धन, अधिक खुशी, अपने कारोबार, नौकरी या व्यवसाय में तरक्की पाना, इन सब के लिए कृतज्ञ होना बहुत आवश्यक है। दरअसल पाने के लिए हमें देना होता है। कृतज्ञ व्यक्ति के मन, मस्तिष्क और शरीर पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि हम कृतज्ञ होते हैं तो हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ों के महत्व को नहीं समझते हैं और हम अनजाने में ही अच्छी चीज़ों को अपने से दूर करते चले जाते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कृतज्ञता एक सकारात्मक प्रवृत्ति है, जबकि कृतज्ञता एक नकारात्मक प्रवृत्ति है। बहुत अच्छा कहा है मैडम आपने। अब ये बताइए कि कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड की भावना कैसे विकसित की जा सकती है? दुनिया में ऐसे बहुत सी प्रसिद्ध हस्तियां हुई हैं जिन्होंने कृतज्ञता को अपने जीवन में उतारा है, जैसे गांधी जी, मदर टेरेसा, शेक्सपियर, लिंकन, न्यूटन। जब अल्बर्ट आइंस्टीन से उनकी उपलब्धियों का कारण पूछा गया तो उन्होंने धन्यवाद देना बताया। कृतज्ञता विकसित करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे जब हम सुबह उठते हैं तो हम ईश्वर को धन्यवाद दें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवित होने के लिए धन्यवाद दें, अपने घर, परिवार, शरीर या जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दें। जब हम रात में सोने जाते हैं उस समय हम दिन भर को याद करें और दिन भर में जो जो भी अच्छा हुआ है उसके लिए धन्यवाद दें। एक बार पुनः सोने से पहले भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करें। कृतज्ञता छोटी से छोटी बातों या वस्तुओं या चीज़ों के प्रति भी व्यक्त की जा सकती है। जैसे हम जिस कलम से लिखते हैं उसके प्रति हम कृतज्ञ हो सकते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसके प्रति हम कृतज्ञ हो सकते हैं। हम हमारी प्रकृति, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कोई भी वस्तु, उनके महत्व को समझें और उनके प्रति कृतज्ञ हों। हमारी ज़िंदगी में जिस भी प्रकार से हमें छोटी या बड़ी मदद मिल रही है, हम उन लोगों या वस्तुओं के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं और उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये मात्र औपचारिकतावश या ऊपरी मन से नहीं होना चाहिए, बल्कि हृदय से दिया जाना चाहिए। मैं एक और महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहती हूँ कि यदि हम किसी को समक्ष में धन्यवाद नहीं दे पाते हैं या आभार व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो हम मन ही मन भी उसको धन्यवाद कह सकते हैं। फिर कृतज्ञता विकसित करने की बात जब हम करते हैं तो इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम नकारात्मक प्रवृत्ति से बचें। अनावश्यक किसी की आलोचना या बुराइयां ना करें। हम लोगों में अच्छाइयों को ढूंढें, उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। और एक बात और कि हम इस समाज का अंग हैं, तो हम व्यक्ति या समाज किसी की भी जो भी हमसे सहायता हो सकती है, ऐसे अवसर यदि हमें मिलते हैं या हम ढूंढ सकते हैं तो हमें अवश्य ही किसी भी व्यक्ति या समाज में अपना सहयोग, अपना योगदान ज़रूर देना चाहिए। तो मैडम, क्या इसके लिए एक सूची भी बनाई जा सकती है जिसमें व्यक्ति रोज़ अपनी उन क्षणों, घटनाओं, संबंधों या चीज़ों को नोट करें जो दिन भर में उनके साथ अच्छी हुई हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। कई लोग ऐसा करते भी हैं और इसे एक ग्रैटिट्यूड जर्नल भी कह सकते हैं कि दिन भर में आपके साथ क्या-क्या अच्छा हुआ है या आपके जीवन में क्या-क्या अच्छा है। जैसे यदि आपके पास रहने को घर है, आपके पास एक नौकरी है, भले ही छोटी हो या बड़ी हो, या आप में आत्मविश्वास है, ये सारी चीज़ें भी आपको कहीं न कहीं कृतज्ञता महसूस कराती हैं। तो ऐसा हम बिल्कुल कर सकते हैं और ये अच्छी प्रैक्टिस है जिससे जो कठिनाई महसूस करते हैं कि हम कैसे कृतज्ञता विकसित करें, उनके लिए ये एक अच्छा अभ्यास होगा। जी, हमने सुना भी है, शुक्र करना सीखो, शिकायत तो सारी दुनिया करती है। कृतज्ञता हमें शुक्रिया अदा करना सिखाती है। कृतज्ञता या धन्यवाद व्यक्त करने के लिए मैडम आपने एक गीत लिखा भी है और गाया भी है। हम उस गीत के विषय में जानना चाहेंगे।
मुझे ये महसूस होता है कि हम जो कुछ हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, तो उसके पीछे कहीं न कहीं ईश्वर ज़रूर है। हमारी मेहनत भी होती है, लेकिन ईश्वर है और उन्होंने बहुत सारे जो हमें ज़िंदगी में दिए हैं, आशीर्वाद दिए हैं, हमारी सहायता की है। तो ईश्वर के प्रति ये एक धन्यवाद की भावना है, या उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर लीजिए, या कह लीजिए एक भावना है। और अपनी इन्हीं भावनाओं को मैंने अपने गाने बिलियन थैंक्स में पिरोया है। तो हम इसका आखिरी पैरा देख सकते हैं, जो कृतज्ञता पर आधारित है, धन्यवाद देने पर आधारित है। और जिन्हें यदि पूरा गीत सुनना है तो वे सर्च करके भी पूरा गीत सुन सकते हैं।